नवरात्र आ चुका है और माँ दुर्गा पधार चुकी हैं। जी हाँ, पंडाल बनकर तैयार हो गए हैं। भव्य मूर्तियाँ जो हैं, प्रतिमाएं जो हैं माँ दुर्गा की, उन्हें स्थापित कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच हम खोजने निकले हैं उन पंडालों को जहाँ पर सालों से परंपरागत तरीके से पूजा चली आ रही है और इन्हें निभाया जाता है। और कह सकते हैं कि लोग पंडाल से ज़्यादा वहाँ पर जो श्रद्धा उस जगह से उनकी बनी हुई है, उससे जुड़ने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज काफ़ी अहम दिन है। सभी जो है प्रसाद और जो चीज़ें होती है, चुनरी चढ़ानी होती है, माँ को साड़ी चढ़ानी होती है, चूड़ियाँ चढ़ानी होती है, वो यहाँ पर चढ़ाने के लिए जो सभी खास करके महिलाओं की भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। और ख़ास करके इस मूर्ति की मैं बात करूँ, दुर्गा मूर्ति की, दुर्गा माँ की मूर्ति की, तो एक बंगाली जो टच हम देख सकते हैं यहाँ पर परंपरागत तरीके से, जो बिल्कुल पूरे सफ़ेद वेशभूषा और सफ़ेद साज श्रृंगार के साथ माँ दुर्गा दिखती है, उसकी झलक यहाँ पर साफ दिखने को मिलती है। हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं मेन रोड के दुर्गा बाटी, जहाँ पर हर साल सालों से, मुझे लगता है 50-60 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, जहाँ पर उसी परंपरा, उसी श्रद्धा के साथ यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है मनाई जाती है। तो भीड़ यहाँ पर काफ़ी है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बारिश चाहे जितनी भी हो जाए, कोविड का जो असर था वो अब खत्म हो चुका है, लोगों की भीड़ उतनी ही देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि किस तरीके से परंपरागत तरीके से पूजा की जाती है, वो जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो श्रद्धालु आए उनसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आप आज पहुँची हैं, नवरात्र शुरू हो चुका है, माँ दुर्गा आ चुकी है, कैसा फील कर रही है? हम लोग को तो सालों से इंतज़ार रहता है इस दिन का, और सबसे खुशी की बात ये है कि 2 साल के बाद हम लोग फिर आए हैं, सब एक साथ मिल के ये त्यौहार को मना रहे हैं। हम 2 कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक बंगाल से भी, एक गुजरात से भी है, तो मेरे को इस चीज़ का और मज़ा आता है कि सुबह में पुष्पांजलि देते हैं और रात में डांडिया गरबा खेलने के लिए। बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि हम कल्चर की ही बात करने वाले, क्योंकि बड़े बड़े पंडाल की बात करते हैं, मूर्तियों को और भव्य बनाया जाता है, लेकिन जो कल्चर की बात कर रहे हैं और परंपरा जो सालों से निभाई जा रही है, दोनों से आप बिलोंग कर रही हैं। बंगाली कल्चर की पहले बात करूं तो उसमें क्या एक टेस्ट आप देखती हैं दुर्गा पूजा? सबसे बड़ी बात है पुष्पांजलि। जब तक पुष्पांजलि नहीं देते हैं तब तक हम लोग एकदम खाली पेट आते हैं, तब तक कुछ अन्न नहीं खाते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है, और देने के बाद इतनी मन को शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के बाद जो मौका मिला है, उसकी खुशी की बात ही कुछ और है। गुजराती कल्चर की भी आप बात कर रही थी, गुजराती कल्चर में क्या अलग टेस्ट देखने को मिलता है? सबसे बढ़िया सब लोग जानते हैं, जैसे डांडिया गरबा होता है, 9 दिन का 9 रस होता है, नव दुर्गा बोला जाता है, तो इसलिए हम लोग को इस बात में हम लोग उत्साह से, उल्लास के साथ और पूरे रंग बिरंगे अपने पोशाक पहन के जो हम लोग जाते हैं, इसका अलग ही आनंद है। तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों में कुछ चीज़ें अब चेंज हुई हैं, बदली हुई है पूजा करने के तरीका? उत्साह अभी भी लोगों में वैसा ही है जैसे पहले था। हालांकि 2 साल के बाद जब लोग एक साथ आए हैं तो हमको लग रहा है कि खुशी का माहौल और अच्छा हो गया लोगों के बीच में, जो कि और अच्छी बात है। और अच्छी बात है, लोगों में उत्साह, जाहिर सी बात है क्योंकि 2 सालों के बाद हुआ है तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर जब हम दुर्गा बाटी पहुँचे तो यहाँ पर ये थालियाँ हमें सजी हुई दिखी बहुत सुंदर तरीके से, और एक तरीके से सजी हुई है। बीच में ये मिट्टी की जो कटोरी है वो बनी हुई है, पेड़े हैं, प्रसाद है, बीच में चावल रखा हुआ है और फल, चारों तरफ से उसको सजा दिया गया है। और जब हमने पूछा इसके बारे में तो इसे कहा गया कि इसका नाम नोएबद्दो है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये क्या है। सर, ये जो थालियाँ तैयार की गई हैं एक जैसी हैं, बीच में मिट्टी की कटोरी है, चारों तरफ फल रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? क्या है? फल मूल दिया गया है, फल चावल दिया गया है, उसमें मीठा दिया गया है, मिठाई। ये मतलब इस थाली का क्या होता है? इतनी जो सारी थालियाँ, ये सारी माँ को निवेदन किया जाता है प्रसाद के लिए, नैवेद्य बोला जाता है इसको। और क्योंकि जैसे और भी लोग जैसे आते हैं अपनी थाल लेकर के आते हैं, सजा के आते हैं, तो उसमें और इसमें मतलब क्या फ़र्क होता है? क्या कुछ अलग होता है? क्या चीज़? जैसे अलग अलग लोग अपनी थाल सजा करके आते हैं, फूल और सारी चीज़। घर का अपने जो बुजुर्ग हैं उनके नाम से या किसी बच्चे का नाम से पूजा देते हैं। ये हमारा जो यहाँ पूजा होता है उसका प्रसाद लगता है। अच्छा, ये मतलब ऐसा कुछ काउंटिंग है कि इतनी नॉट ओनली फॉर अष्टमी, ये हर दिन होता है। कि कह सकते हैं जितने भी भगवान हैं उनके लिए ये थालियाँ सजी जाती हैं, और ये थाली किस तरीके से सुंदर तरीके से सजाई गई है वो हम आपको दिखाते हैं। और क्या कुछ पूजा में अलग होता है
इस पूजा में और क्या चीज़ें होती हैं, हम आपको यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करके बताते हैं। तो दुर्गा पूजा की इन सभी परंपराओं को और अच्छे तरीके से बताने के लिए दुर्गा बाटी के जो मुख्य पंडित हैं वो हमारे साथ हैं। तो पंडित जी, यहाँ पर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पूजा यहाँ पर होती है। यहाँ बृहदनंदिकेश्वर पुराण मतानुसार ये पूजा होती है। ये पूजा 140तम बरस है इसका। मैं 33 बछर पूजा करते हैं। इसके पहले मेरा पिताजी, मेरा चाचा, मेरा दादा पूजा किया। इसके बाद क्या होगा मालूम नहीं। जब हम यहाँ पर माँ दुर्गा को अपने घर लाते हैं तो बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना होता है, उनको भोग चढ़ाना होता है, तो क्या क्या करते हैं? तो षष्ठी दिन संध्या में बोधन होता है, क्योंकि जो दक्षिणायन चलती है ना, अभी देवता कुल नींद जाती है। उसके जगाने के लिए रामचंद्र को सीता उद्धार रावण वध के लिए देवता लोग को जगाना पड़ता है। ब्रह्मा बोधन किया था। बोधन मतलब जागरण। बोधन है कल्पारंभ षष्ठी दिन, षष्ठी सुबह में आमंत्रण, देव देवता जितने प्रतिमा का देवता है। पूजा है पारंपरिक तरीके से जो पूजा होती है, तो वो अभी जितना मान लीजिए कि 50 साल पहले जिस तरीके से होता था, अभी भी वैसा होता है कि समय के साथ थोड़ा बदला है? हाँ, बहुत बदला है। बहुत बदला है। जैसे क्या चीज़? लेकिन मूर्ति का कोई बदल नहीं है। मूर्ति में कोई बदला नहीं। पूजा में जैसे क्या बदला? पूजा का कोई पहले क्या था? पहले और ज़्यादा मुश्किल होता था या अब आसान हो गया? परंपरा एक ही चलता है। परंपरा एक ही चलता है। परंपरा एक ही चलता है। और अभी जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ फ़र्क देखते हैं कि पहले कुछ और ज़्यादा दिखता था या अभी थोड़ा कम हो गया है? नहीं, परंपरा की चलते हैं। चेंज कुछ नहीं हुआ। चेंज नहीं, चेंज कुछ नहीं हुआ। चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ है। और लोग उसी श्रद्धा और उसी उम्मीद के साथ माँ दुर्गा के पास आते हैं। और जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया किस तरीके से सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ पर है माँ दुर्गा की पूजा में लगे रहते हैं और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परंपरा है वो आगे बढ़ती रहे।